पालिका का चुनाव छोटा मान करके इसको साधारण मान लिया जाए। हमें इस चुनाव को बहुत ही चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कभी भी विपक्षी दल को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो प्रत्याशी के रूप में चर्चाएं करे, चाहे दूसरे दल के रूप में चर्चा करे, कभी हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें अगर युद्ध जीतना है तो उसकी सेना की, उसके हथियारों की भी हमें सबकी जानकारी होनी चाहिए कि कितनी शक्ति हमारे विरोधियों के पास है। साथियों, आज हमारे बीच में बबीता तोमर जी प्रत्याशी हैं। हमें विचार करना चाहिए इस बात का, आखिर क्यों बबीता को हम वोट दें। हम वोट को भी तो वोट दे सकते हैं, लेकिन नहीं कंपेयर और विचार और तुलना करनी चाहिए बबीता में और दूसरे जो प्रत्याशी है उनमें। मैं पहली बात तो यही कहना चाहता हूं, इस नगर की आधी आबादी जो महिलाओं के रूप में होती है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब बबीता तोमर इस नगर की चेयरमैन बनेगी, जो आधी आबादी बबीता के साथ है, चुनाव तो यही जिता देंगी। आप तो सिर्फ संरक्षण देने का काम करेंगे, आप सब लोगों का यही काम है। और मैं बहनों से भी, माताओं से भी ये भी निवेदन करना चाहता हूं, जो 11 मई का दिन होगा संरक्षण देने का काम करेंगे, आप सब लोगों का यही काम है। और मैं बहनों से भी, माताओं से भी ये भी निवेदन करना चाहता हूं, जो 11 मई का दिन होगा उस दिन आप इनको, जितने भी ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपके घर में रोज आप चूल्हा चौका करती हैं, उनको खाना बना करके खिलाती हैं, उस दिन आप ये हड़ताल कर देना कि पहले 11 मई को नल के निशान पर मोहर लगाकर आओ, उसके बाद आपको खाना और चाय नाश्ता दिया जाएगा। पहला काम वोट का, उसके बाद आपको खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। ये काम मेरी बहनों का, मेरी माताओं का होना चाहिए। साथियों, मैं इन बातों से कहने के बाद मैं उस माता को भी नमन करना चाहता हूं जिस कोख से बबीता को जन्म मिला है, क्योंकि बबीता जी चौधरी धर्मपाल सिंह जी के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। जब बबीता जी ने वहां पर जन्म लिया, धर्मपाल जी का परिवार दिन दुना रात चौगनी उन्नति करता चला गया, वो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापारी का क्षेत्र हो। बबीता जी इतनी भाग्यवान है, इतनी भाग्यशाली है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब से उस घर में रही तो वह घर आबाद रहा, और जब से इस घर की पुत्र वधू और अश्वनी जी की पत्नी के रूप में इस घर में आई, अश्वनी का परिवार भी दिन दुना रात चौगनी उन्नति के रास्ते पर बढ़ता गया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, बबीता जी बहुत भाग्यवान है। और जो भाग्यवान आपका प्रत्याशी है, वो जब इस नगर पालिका के अंदर जाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका होगी, न कोई भ्रष्टाचार होगा और न कोई दूसरे तरीके के कोई प्रलोभन इस तरीके के होंगे। जिस तरीके से इस घर में बबीता के पैर रखे गए, जब नगर पालिका के प्रांगण में और उस ऑफिस में बबीता तोमर जी की कलम चलेगी, तो न्याय के लिए चलेगी, वो अन्याय को खत्म करने के लिए चलेगी। मैं लंबी बात न करता हुआ बस अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो लोग कहीं और हैं, मैं उन्हें आह्वान करना चाहता हूं, वक्त को जिसने नहीं पहचाना उसको मिटना पड़ा है। अरे वक्त को जिसने नहीं पहचाना उसको मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से, फूल से कटना पड़ा है। चाहे जितनी कड़ी हो, चाहे जितनी बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय जिनेंद्र, जय हिंद, सलाम, नमस्ते। बबीता को जिताओ हंसते हंसते। बाबा जी का बहुत ही धन्यवाद। आपकी प्रत्याशी, आपकी बेटी, आपकी पुत्रवधू आपके बीच में सुबह से बैठी है। मैं सबसे पहले उन्हें भी कहूंगा कि वे 2 मिनट के लिए माइक पे आए और अपने बुजुर्गों का, सबका एक बार आशीर्वाद लें। 2 मिनट के लिए बबीता तोमर जी, नहीं जी, तो सुबह की बच्ची, एक बार आशीर्वाद ले लें। जिसके लिए सारा कारदार हो रहा है, एक बार आशीर्वाद तो उन्हीं का। बाबा जी तो मैंने इसलिए बुलवाए थे कि लाइन दे दी। मैं अपने बुजुर्गों और अपने भाई बहनों से हाथ जोड़कर यही धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और हमें आशीर्वाद दिया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। अब अगले वक्ता के रूप में हमारे प्रधानाचार्य राम मोहन जी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट से पहले आप अपनी वाणी को दें। और बबीता तोमर और आदरणीय हमारी माता जी, सबसे मेरा निवेदन है
कि वो आराम से करते। प्रधानाचार्य जी इस सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, मेरा ज्यादा बोलने का कोई मन नहीं है और आज्ञा भी हुई है। मैं निवेदन करता हूं कि ये जो लड़ाई है बबीता की जी नहीं है, ये संविधान बचाने की वो है। संविधान बचाओ, या देश में ठोको नीति चल रही, उसे बचाने के लिए बबीता तोमर जितानी बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य जी का। हाजी इकबाल जी से भी मैं सैफी साहब से निवेदन करूंगा। हाजी इकबाल जी, हाजी जी आए और 1 मिनट में अपनी बात रखे। हाजी इकबाल जी, आज तो आशीर्वाद के तौर पर ही आपको बात रखनी है। हाजी साहब आइए। हाजी इकबाल जी। हमारे आज के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी, विधायक जी और सम्मानित सभी विधायकगण और सभी नेतागण, मैं बबीता तोमर को अपना आशीर्वाद देता हूं और सैफी समाज की तरफ से हूं जी मैं, और सैफी समाज की तरफ से मैं पूरा समर्थन बबीता जी को देता हूं। और इनको एक चेतावनी देना चाहता हूं जो दूसरे हमारे विरोधी हैं, एक शायर के रूप में, कि आंधियां मगरूर दरख्तों को झटक जाएगी, आंधियां मगरूर दरख्तों को झटक जाएगी और वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। जय हिंद। लचक जाएगी बांस होगी, वो बांस का। मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा, शकील सैफी जी हैं बिजरोल से। शकील साहब बहुत अच्छे हैं, बड़े मेहनती हैं। आपका आशीर्वाद बबीता जी को, और बस 1 मिनट ही मेरा सबसे अनुरोध है। माननीय विधायक जी बैठे हैं, गजेंद्र मुन्ना जी, मेरी निगाह भी नहीं पड़ती उधर को। शकील साहब जी, मेरा सभी से अनुरोध है जो सामने खड़े हैं बैठ जाए सभी। सुधीर प्रमुख जी बैठ जाए। आज की सभा के अध्यक्ष जी और सभी हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, नेतागण, विधायक जी और पूर्व विधायक जी, और हमारे बुजुर्ग और बड़े भाई जमीउद्दीन अब्बासी जी, और होनहार हमारे कार्यकर्ता इरफान मलिक जी, और सभी को मैं अपना नमस्कार करता हूं। ज्यादा बात ना कहते हुए, लहरों पे चल के कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कई चुनावों में हमने देखा है, और हमें तो जो हम फिदा हैं भाई अश्वनी जी की, इनकी सादगी पे फिदा है। सभी भाइयों को ये सोचना चाहिए इनकी सादगी कितनी है। हमारे क्षेत्र में इनकी सादगी के चर्चे हैं। इनके अंदर वो लचक नहीं है, बनावट की कोई लचक किसी ने देखी नहीं होगी, ना हमने देखी आज तक। लेकिन हमें बेफिक्र नहीं होना चुनाव से। कई बार ऐसा होता है कि तो चुनाव निकल गया, हम तो जीते पड़े भाई और घर पे सोते रहेंगे, ये चीज नहीं काम करेगी। इसमें दिन रात लग के हमें इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा गांव बिजरोल है, और पूरा का पूरा मेरा जो है न परिवार और मेरा आधा गांव जिला पठानकोट में और सारे गांव के अंदर, सारे पड़ोस के अंदर है। हम दिन रात इसमें मेहनत करेंगे। भाई अश्वनी जी को हम तन मन धन के साथ में साथ रहेंगे और पूरा सहयोग देंगे। जय भारत, जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल। सारा इलाका ये मधुबन कॉलोनी से डॉक्टर रामवीर सिंह जी है। मेरी आवाज सुन रहे तो इधर आ जाएं। डॉक्टर रामवीर सिंह जी, मैं अनुरोध करूंगा श्याम बाबू वाल्मीकि जी, श्याम बाबू वाल्मीकि जी 1 मिनट के लिए अपनी बात रखें। आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी, विधायक अजय कुमार तोमर जी, सतीश चौधरी जी, जयवीर सिंह तोमर जी, राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर सिंह गठीना जी, अश्वनी तोमर जी, और पूर्व मंत्री डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी, बाकी सभी मेरे लिए सम्मानित। मैं आप सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि यहाँ मेरा वाल्मीकि समाज के लोग भी मौजूद हैं, और मैं उनकी सहमति के हिसाब से, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि 11 मई को जो बबीता तोमर जी के लिए
चुनाव वोट पड़ेंगे वो एक रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़ेंगे और वाल्मीकि समाज 95% बबीता तोमर जी को अपना मतदान करेगा। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर रामवीर सिंह जी इस शुभ अवसर पर आए 1 मिनट के लिए मधुबन कॉलोनी से। आज की सभा के अध्यक्ष और मेरे सभी बड़े छोटे साथियों, मैं सब आपको राम राम करता हूं और इस शुभ अवसर पर मैं अश्वनी भाई को एक पौधा भेंट करना चाहता हूं। अश्वनी भाई जी आए। ये पौधा जो मैंने भेंट किया है, इसको आप खाली पौधा ही न समझे, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। एक बात तो ये कि जो मैंने पौधा अश्वनी जी को दिया है, ये पौधा लगा करके लग जाएगा, जैसे ये प्रोग्रेस करता रहेगा। इसी तरह अश्वनी भाई भी अपनी इस चुनावी सभा को जीत जाएंगे और अगली योजना में भी ये चेयरमैन होंगे। और इसी तरह से इस पौधे को अगर हम स्थिर कर देते हैं, आप सब लोग जो यहाँ आए हैं ये भी कुछ विचलित होंगे। इस पौधे की तरह हमारे साथ अश्वनी जी के साथ सभी स्थिर हो जाएंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा प्रधानाचार्य स्वराजपाल दोनों जी 1 मिनट के लिए, और प्रधानाचार्य जी के बाद में डॉक्टर हरपाल सिंह जी से भी मेरा अनुरोध है कि 1-1 मिनट आशीर्वाद के रूप में आए। प्रधानाचार्य स्वराजपाल दोनों जी बोल दीजिए। आज की सभा के श्रद्धेय अध्यक्ष जी, इस सभा में उपस्थित समस्त सम्मानित साथियों और मातृशक्ति, मैं अपने को अपने पूर्व वक्ताओं से संबद्ध करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो देश की स्थिति है वो बेहद चिंतनीय स्थिति है, और इसलिए हम लोगों को इस चुनाव को केवल छोटा और चेयरमैन का चुनाव समझ के नहीं लड़ना, बल्कि यहाँ से व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई प्रारंभ हो रही है। मैं और मेरे तमाम साथी इस चुनाव में दिलो जान से, तन मन धन से इसको जिताने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः विजयश्री का क्या नाम आह्वान करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर हरपाल सिंह जी, गुरु जी आए और विजयश्री का आशीर्वाद। हमारे बहुत ही श्रद्धालु, श्रद्धा के योग माननीय है हमारे सभा के अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक शर्मा जी, और हमारे कॉलेज के पूर्व छात्र भी हैं, इसलिए हमारा इनसे और विशेष लगाव है, स्नेह है। यहाँ पर सभी सम्मानित हमारे लोकदल के और दूसरे जितने भी संगठन हैं उनके सभी अधिकारीगण, सभी महानुभाव, सभी श्रद्धा के योग, हमारे सभी मित्र मंडली के लोग यहाँ पर आज उपस्थित है। अब क्षेत्र की और इस पड़ोस की जो क्रीम है वो यहाँ पर आज इस आशीर्वाद देने के लिए, बबीता तोमर को, अश्वनी को देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा घर है। अश्वनी जी हम तो पड़ोसी भी है और बहुत पहले से हम और ये और आप सब मिलकर के जो है ये जो चुनाव है, जैसा मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है, ये लड़ाई कोई छूटी नहीं है, संविधान की रक्षा के लिए है, सद्भाव के लिए है, सद्भावना के लिए है, आपकी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए लड़ाई है।
तो इस लड़ाई को आप मजबूती के साथ में लड़ने का प्रयास करेंगे। और आपको ये आशीर्वाद है, ये शुभकामना है, मंगल कामना है। एक तो जो जज किया गया है हमारे संजय याजिक के द्वारा, बहुत बड़े जो हमारे विद्वान है संजय याजिक जी ने, उन्होंने वो ब्रह्माजी हुए, उन्होंने हवन संपन्न करा, वो भी धन्यवाद के पास है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में, मंगल कामनाओं के साथ में कि विजय श्री आपको निश्चित रूप से इन भाइयों के द्वारा, इस बिरादरी के द्वारा और इस संगठन के द्वारा और इस क्षेत्र के द्वारा आपको मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ में मैं आपका आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपके साथ में ये सभी लोग जो है कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को जीतेंगे। और ये लड़ाई ऐसी होगी जैसे कि एक मेंबर की लड़ाई लड़ते हैं हम, दूसरे की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन इसको ऐसा मानने की हल्की बात है। इसको बहुत ही मजबूती के साथ में आपको दिल और जान से, आपको तन मन धन से इस लड़ाई को जीतना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद है हमारे संचालक महोदय का, राणा जी का। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बहुत मजबूत साथी, बहुत कर्मठ डॉक्टर योगेश जिंदल जी, और इनके बाद में आशीर्वाद के तौर पर हमारे बुजुर्ग जमरुद्दीन अब्बासी जी भी मेरे पास आ जाए, मेरा निवेदन है। आदरणीय जिंदल जी। है हजूर इतनी दूर, फिर कैसे मुलाकात हो, कुछ तुम चलो कुछ हम चले, फिर दिल से दिल की बात हो। इन लाइनों को पूरा कर दिया जयंत चौधरी के निर्देशन में इस चुनाव में अश्विनी भाई ने। आज मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, इसलिए कह सकता हूं कि पहली बार कोई चुनाव हवन ऐसा हुआ है, उद्घाटन, जिसके अंदर हमारे समाज के अध्यक्ष, महामंत्री और सभी लोग आकर आशीर्वाद देकर चले गए। वह समाज और लोकदल से बचकर चलता था, आज जो हवन में आशीर्वाद देने आ रहा है, तो इससे भी अगर आप लोग अंदाजा नहीं लगा कोई चुनाव कहां जा रहा है, तो चुनाव नहीं रहेगा। आज मैं दावा कर सकता हूं 80% समाज अश्विनी भाई के साथ है, लोकदल में है। आज 100% मुस्लिम समाज अश्विनी भाई के साथ है। अब ये चुनाव और शहर आप लोगों की तरफ देख रहा है, आप कितने परसेंट हो, क्यों पिछले चुनाव में आप लोग बटते रहे हो। इस बार नहीं बटना, इसलिए नहीं बटना, ये चुनाव अश्विनी का नहीं है, ये चुनाव 24 की तैयारी है। इस चुनाव में विपक्ष को इस तरह रगड़ दो अगर वो 5-4 हजार वोट पे रह जाए और हम जो 24 का चुनाव है वो भारी वोट से जीत जाए। आज ये चुनाव 20 और 25 हजार जीत रहे हैं। मेरा दावा है अगर भाजपा 15,000 क्रॉस नहीं कर पाएगी और 60,000 पर फैसला होगा। वोट गिरेंगे 65,000, 5,000 काट दो बसपा या अन्य पार्टियों की, 60,000 हमारे में और लोग भाजपा में बटनी है। 15,000 पार नहीं कर पाएगी भाजपा, जो आज शहर की हवा है। लेकिन इसमें मुझे कमी नजर आ रही है जो पहले चुनाव में रही है। जब हमारा चुनाव बहुत ज्यादा उठ जाता है, इस बार कुछ ज्यादा उठ गया, उम्मीद से ज्यादा उठ गया, तो हमारे कार्यकर्ता और जो हमारे नेतागण और पार्टी के लोग हैं वो और कॉन्फिडेंस में अपने घर बैठ जाते हैं। चुनाव तो जीत ही गए और वे लोग बाद 3 दिन में चुनाव उठाने का प्रयास करते हैं। हालांकि अंदर बहुत ज्यादा है, इतना उठा नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक कार्यकर्ता इस तरह चुनाव लड़े कि हमारा चुनाव बराबरी पर है। हालांकि भारी वोट से जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 11 तारीख तक इस तरह चुनाव लड़ना है कि हमारी एक वोट भी कम रह गई तो हम चुनाव हार जाएंगे। और चुनाव 4 महीने का नहीं, हम 24 से चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि बड़ौद राजधानी है लोकदल की। बड़ौद 50 गांव को पूरा करती है, 1,08,000 वोट है। बड़ौद जितने ज्यादा वोट से जीतोगे उतना लोकसभा मजबूती से जीतोगे। तो मेरा सही भाई से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आखिर तक तो 11 तारीख तक काम करें। और 13 तारीख में वहां वोटों को लूटने का काम किया जाता है गिनती पर, पहले भी 2 बार लुटाई हुई है। हर गांव से कम 10,000 आदमी वहां पहुंचनी चाहिए गिनती के ऊपर। एक मेरा निवेदन ये है, अगर बड़ौद के अंदर कम से कम जो हमारे 10 किलोमीटर के गांव है चारों तरफ के, उनके कम से कम 20,000 वोट बड़ौद के अंदर है। उनके अंदर जो गांव के लोग हैं, यहाँ निवास करते हैं, उनके गांव से रिश्तेदारी ढूंढी जाए, उनके परिवार ढूंढे जाए और बड़ौद में एक आदमी आकर वो काम करे। उन लोगों के बीच में एक आदमी काम करे, आकर वो उन वोटों को प्रेरित करे कि वो हमें भारी संख्या में वोट दे। धन्यवाद। जय राष्ट्रीय लोकदल, जय जयंत चौधरी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अश्विनी तोमर जिंदाबाद। ये चुनाव जो डॉक्टर साहब ने बताया, अब्बासी जी से पहले मैं बता दूं, ये चुनाव चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी,
माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आदरणीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, उनकी भी प्रतिष्ठा का चुनाव है। आदरणीय अब्बासी जी आए और अपनी बात रखें। भाई मैं 3 नारे लगाऊंगा। सरदार चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल। जिंदाबाद। धन्यवाद। अब बबीता का भी तो लगा दो। हमारी प्रत्याशी बबीता तोमर जी, उनके बबीता जी जिंदाबाद, बबीता जी जिंदाबाद। बबीता जी अश्विनी तोमर आज की चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा जी, हमारे बीच में वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और सम्मानित मंच आवाज ठीक है, आवाज अब बोलते रहिएगा भाई। जनरेटर होगा। बोल लो आप, बढ़िया बोलते रहो आप, तो बहुत तगड़ी आवाज आपकी सुन रही, बढ़िया बोल लो। सम्मानित मंच ठीक है, ठीक है। और क्षेत्र से और हमारे शहर से आए सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित हमारी पार्टी के जो दिलो जान से इसमें काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी। यूं ही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का, यूं ही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का, मगर चमन को रोन डाला जिन्होंने खुद अपने हाथों से, वही दावा करे चमन की रहेगी। अरे यार सत्यनारायण की कथा तो नहीं कह रहा, कम से कम ताली तो बजा दिया करो यार, कमाल हो गया भाई। बुजुर्गों, दोस्तों, ये चुनाव आप इसको हल्का लेकर के न चले कि भाई ये तो बहुत ही हल्का, इसे तो जीत ही लेंगे। हमें इसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से अब से 2 साल पहले जिला पंचायत का चुनाव आप लोगों ने, हमारी पार्टी ने जीता है, ये बहुत चतुर चालाक लोग हैं, साथी लोग हैं। उसी तरीके से इस चुनाव को हमें लड़ना है। गोता जनी से लाल गोहर बीन लीजिए, हक मांगने से मिलता नहीं है, छीन लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। अब मेरा निवेदन है, मेरे बहुत साथी हैं जिन्हें मैं बुलवाना चाहता था, लेकिन सभी से माफी चाहते हुए, और भी कार्यक्रम है प्रत्याशी का पूरा दिन। भाई मुनेश जी 1 मिनट के लिए आ जाए 1 मिनट के लिए मुनेश जी। राम कुमार चेयरमैन हो तो वो भी आ जाए 1 मिनट के लिए। राम कुमार चेयरमैन जी का मुझे ये पता, अब मेरे साइड में उधर बैठे थे और मैं जब मुंह खोलना था, मगर दोबारा फिर नाम लेना पड़ेगा। चेयरमैन साहब राम कुमार जी, मुनेश जी के बाद में। आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी हमारे खाप के चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, वर्तमान विधायक जी, पूर्व विधायक जी, और शामिल से चलकर आए प्रसन्न चौधरी जी, जिला अध्यक्ष जी। नाम लेने के तो यहाँ सभी काबिल है, दूर दराज से प्रधान भी आए हैं, कॉलोनी के भी प्रधान हुए हैं। मैं सबको हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। मैं आप लोगों के